नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल यात्रा विद आशीष में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं हरिद्वार और ऋषिकेश को एक साथ कवर करूंगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग हरिद्वार के साथ साथ ऋषिकेश को भी कवर करते हैं। तो अगर आप भी हरिद्वार ऋषिकेश दर्शन की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। वीडियो में हम बात करेंगे आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए, दर्शन और घूमने का सही तरीका क्या रहता है, आप यहाँ पर कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। इस पूरी यात्रा को कवर करने के लिए आपको कितने दिनों का प्लान करना चाहिए और वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे बजट की। दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा बिना स्किप करें। तो दोस्तों, मैं आपको एडवाइस करूंगा आप अपनी यात्रा को हरिद्वार से शुरू करें। यहाँ पर दर्शन और घूमने के बाद में फिर आप ऋषिकेश के लिए जा सकते हैं। यहाँ तक आने का जो सबसे अच्छा और सस्ता तरीका है वो ट्रेन है। आपको यहाँ तक डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएंगी। वहीं आप बस से भी यहाँ तक आ सकते हैं। बस की कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। आसपास के राज्यों शहरों से आपको डायरेक्ट बस यहाँ तक के लिए मिल जाएगी। और अगर आप अपनी प्राइवेट कार से आना चाहते हैं तो यह भी एक अच्छा ऑप्शन रहता है। हर की पैड़ी के पास में एक बड़ा मैदान है, वहाँ पर पार्किंग फैसिलिटी मिल जाती है। वहीं बात करें फ़्लाइट की, अगर आप फ़्लाइट से आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट देहरादून में है, जो यहाँ से लगभग 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ तक आने में आप बस या टैक्सी के माध्यम से हरिद्वार तक आ सकते हैं। और अब हम जानते हैं कि आपको यहाँ रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए। दोस्तों, ऐसे तो पूरे हरिद्वार में बहुत से होटल और धर्मशाला बने हुए हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप रेलवे स्टेशन के सामने या हर की पैड़ी रोड पर होटल या धर्मशाला ले सकते हैं। धर्मशाला की रेट की बात करें तो 500 में धर्मशाला स्टार्ट होती है। वहीं होटल्स की रेट की बात करें तो 700 से 1500 के बजट में आपको बहुत अच्छा होटल मिल जाएगा। और अब हम लोग बात करते हैं आप हरिद्वार में कहाँ कहाँ दर्शन कर सकते हैं और यहाँ पर कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग चलेंगे माँ गंगा के पावन जल में स्नान करने हर की पैड़ी पर, जो स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर आप ब्रह्म घाट या घंटाघर घाट पर स्नान कर सकते हैं। यहाँ पर स्नान करने का विशेष महत्व है। देश ही नहीं विदेशों से भी बहुत भक्त यहाँ पर स्नान करने आते हैं। शाम को यहाँ 6 बजे से दिव्य और भव्य आरती का आयोजन होता है और इसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं। शाम को 4 बजे से ही आरती को देखने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ लग जाती है। तो आप यहाँ पर आरती में जरूर शामिल होइए। यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे माता मनसा देवी जी के दर्शन करने के लिए। माता रानी का ये प्यारा सा मंदिर ऊपर पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ तक जाने के लिए आप सीढ़ियों से जा सकते हैं या आप रोपवे से भी जा सकते हैं। हर की पैड़ी से 200 मीटर की दूरी पर ही पैदल मार्ग बना हुआ है। अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो आप सीढ़ियों से चले जाइए। पैदल मार्ग से कुछ ही दूरी पर रोपवे मार्ग भी बना हुआ है। रोपवे में नॉर्मल टिकट जो मनसा देवी के लिए है वो है 129 रुपये। वहीं आप मनसा देवी और चंडी देवी दोनों जगह का आप टिकट एक साथ ले सकते हैं। उसकी कॉस्ट है 329 रुपये। बहुत ही प्यारा सा सफ़र पूरा करने के बाद मंदिर के पास पहुंचेंगे। यहाँ पर माता रानी के प्यारे से दर्शन कर माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर दर्शन करने के बाद चंडी देवी माता के दर्शन भी जरूर करें। इस अलौकिक स्थान में दर्शन करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होती है। दोस्तों, मनसा देवी और चंडी देवी के दर्शन करने में लगभग 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग उन प्लेसेस की बात करते हैं जहाँ कुछ ही दूरी पर स्थित है। इन प्लेसेस के लिए आप ऑटो या ई रिक्शा यूज़ कर सकते हैं। ऑटो ई रिक्शा वाले आपसे 300 से 400 रुपये चार्ज करते हैं और 4 से 5 घंटे में सभी प्लेसेस घुमाने के बाद आपको वहीं ड्रॉप कर देंगे जहां आप बोलेंगे। सबसे पहले हम लोग चलेंगे पावन धाम शीश महल। यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों से मंदिर को बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। दोस्तों, यह बहुत ही अद्भुत स्थान है। यहाँ पर आप जरूर जाइए। यहाँ दर्शन करने पर आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे शांति कुंज। दोस्तों, यह आश्रम बहुत ही विशाल और भव्य बना हुआ है। यह प्यारा सा आश्रम गायत्री माता को समर्पित है। यहाँ पर आप निःशुल्क में लंगर में शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो यहाँ पर रुक भी सकते हैं। यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट रुक सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हिमालय भवन भी बना हुआ है। यहाँ पर हिमालय का बहुत ही प्यारा सा चित्रण किया गया है। आप यहाँ पर जरूर आइए। यहाँ पर आपको बहुत ही शांति और सुकून मिलेगा। यहाँ पर घूमने के बाद में अब हम लोग नेक्स्ट जाएंगे माता वैष्णो देवी के मंदिर। यहाँ पर गुफा के स्वरूप में माता रानी का बहुत ही प्यारा सा मंदिर बना हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सी देवी देवताओं के मंदिर भी बने हुए हैं। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर भारत माता मंदिर भी बना हुआ है। यह 7 मंजिला मंदिर हरिद्वार के प्रमुख मंदिरों में माना जाता है। यहाँ पर लिफ्ट के माध्यम से आप 7वीं मंजिल तक जाएंगे और हर तल में दर्शन करने के बाद बारी बारी आप नीचे आ जाएं। सबसे नीचे भारत माता की विशाल प्रतिमा स्थापित है। आप यहाँ पर दर्शन जरूर करें।
पास में ही श्री राम मंदिर भी बना हुआ है, आप यहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों इन मंदिरों के अलावा आप कनकल साइड वाले मंदिर को भी कवर कर सकते हैं। कनकल साइड में बहुत से प्रसिद्ध और फेमस मंदिर बने हुए हैं। दोस्तों आपको हरिद्वार में कम से कम एक नाइट का स्टे जरूर करना चाहिए, जिसमें आप आराम से हरिद्वार के सभी प्रमुख स्थान कवर कर सकते हैं। फिर अगले दिन और भी जितने बचे हुए इस प्लेसेस हैं आप उनको भी कवर करने के बाद दोपहर के बाद आप ऋषिकेश के लिए जा सकते हैं। हरिद्वार से ऋषिकेश की दूरी 28 किलोमीटर है। यहाँ पर आप जाने के लिए बहुत से तरीके हैं, जैसे टैक्सी, ऑटो, टेम्पो, ट्रेन, बस के माध्यम से आप यहाँ पहुँच सकते हैं। यहाँ पर पहुँचने के लिए 30 से 60 रुपये का किराया लगता है। वहीं दोस्तों अगर आप पहले ऋषिकेश आना चाहते हैं तो आप आराम से पहले ऋषिकेश भी आ सकते हैं। ऋषिकेश में बहुत ही वेल कनेक्टेड बस स्टैंड बना हुआ है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और आसपास के राज्यों और शहरों से ऋषिकेश तक के लिए आपको बसेस मिल जाती है। वहीं आप अगर ट्रेन से आना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा योग नगरी रेलवे स्टेशन बना हुआ है, तो आप आराम से ट्रेन के माध्यम से भी ऋषिकेश तक आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको एडवाइस करूँगा पहले हरिद्वार को कवर करें, उसके बाद आप ऋषिकेश घूमने आ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग पहुँच चुके हैं ऋषिकेश, और अब हम लोग बात करते हैं ऋषिकेश में कहाँ रुकना चाहिए। दोस्तों ऐसे तो ऋषिकेश में बहुत से होटल और धर्मशाला बने हुए हैं। मैं आपको एडवाइस करूँगा आप बस स्टैंड के आसपास होटल या धर्मशाला ले सकते हैं। वहीं अगर आप चाहें तो राम झूला और लक्ष्मण झूला के पास भी होटल या धर्मशाला ले सकते हैं। धर्मशाला के रेट की बात करें तो 800 से 1500 के बजट में आपको बहुत ही अच्छे धर्मशाला मिल जाएगी। होटल के रेट की बात करें तो 1000 से 2000 के बजट में आपको एक अच्छा होटल मिल जाएगा। वहीं अगर आप फ्री में रुकना चाहते हैं तो मैं भी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों शाम को सबसे पहले हम लोग चलेंगे राम झूला। ऋषिकेश का सबसे प्रमुख स्थान है। यह प्यारा सा पुल माँ गंगा को एक किनारे से दूसरे किनारे पर जोड़ता है। जब आप बीचों बीच में पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी झूले पर खड़े हैं। बीचों बीच पहुंचने पर यह झूला बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हिलता है। तो अब हम लोग राम झूला पार करके आ चुके हैं दूसरे किनारे पर, और अब हम लोग चलेंगे परमार्थ निकेतन। यहाँ पर गंगा नदी के बीचों बीच में भगवान शिव की विशाल प्रतिमा बनी है, जो ऋषिकेश का एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र भी है। शाम को 6 से 7 बजे के बीच में यहाँ पर आरती का आयोजन होता है। यहाँ आरती में शामिल होने के लिए बहुत भीड़ रहती है। यहाँ पर परमार्थ निकेतन आश्रम भी बना हुआ है। यहाँ पर आप घूमिए, और घूमने के अगर अच्छा लगेगा तो आप यहाँ पर रुक भी सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। वहीं पास में गीता भवन भी बना हुआ है। यह भी बहुत अच्छा सा आश्रम है। अगर आप यहाँ रुकना चाहें तो यहाँ भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट रुक सकते हैं। यहाँ पर घूमकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। इन प्लेसेस पे घूमने के बाद में रात में हम लोग अपने होटल में आराम करके अगली सुबह हम चलेंगे नीलकंठ महादेव मंदिर। ऋषिकेश से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रामझूला टैक्स स्टेशन के पास से आपको बोलेरो मिल जाएगी, जिसमें आने जाने का 150 से 200 रुपये किराया होता है। वो मंदिर में दर्शन कराने के बाद आपको फिर वहीं ड्रॉप कर देंगे। नीलकंठ महादेव जी का प्यारा सा मंदिर पहाड़ों के बीचों बीच में स्थित है। मंदिर अपनी विशेष मान्यताओं के लिए बहुत ही फेमस है। यहाँ पर दर्शन करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो ऋषिकेश में आप एडवेंचर एक्टिविटीज़ का भी मज़ा ले सकते हैं। आप यहाँ पर बहुत सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं, बंजी जंपिंग कर सकते हैं, जिप लाइन का मज़ा भी ले सकते हैं। और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं और सबके रेट अलग अलग हैं, तो आप अपने बजट के हिसाब से ये एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर 13 मंजिला मंदिर के दर्शन भी जरूर करें। यह ऋषिकेश का प्रसिद्ध मंदिर है जो लक्ष्मण झूला के पास में बना हुआ है। वहीं आप यहाँ पर बीटल्स आश्रम में भी जा सकते हैं। साथ ही साथ त्रिवेणी घाट पर भी घूमने और दर्शन करने जा सकते हैं। त्रिवेणी घाट भी बहुत प्यारा स्थान है। यहाँ पर भी शाम को आरती का आयोजन होता है। यहाँ पर आरती में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ उपस्थित होती है। तो दोस्तों 1 नाइट का स्टे ज़रूर करें। आप ऋषिकेश के शेष के सभी प्रमुख स्थानों को आराम से कर लेंगे। ऋषिकेश और हरिद्वार दोनों प्लेसेस की बात करें तो आपको कम से कम 3 डेज़ और 2 नाइट का प्लान जरूर बनाना होगा। और भी घूमना चाहते हैं तो 4 डेज़ और 3 नाइट्स का प्लान कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हरिद्वार ऋषिकेश घूमने में का सबसे अच्छा समय कौन सा है। दोस्तों ऐसे तो पूरे साल ही हरिद्वार ऋषिकेश में भीड़ भाड़ रहती है। आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी में और जून में यहाँ पर घूमने आ सकते हैं। यह टाइम यहाँ पर घूमने के लिए बेस्ट टाइम माना जाता है। अब हम लोग बात करते हैं बजट की। दोस्तों अगर आप 3 डेज़ और 2 नाइट का प्लान कर रहे हैं तो 4000 से 5000 पर पर्सन के बजट में आप बहुत ही अच्छी तरीके से इन सभी जगहों को कवर कर लेंगे। वहीं दोस्तों अगर आपके बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप यहाँ पर VIP होटल ले सकते हैं। टैक्सी बुक करके भी सभी प्लेसेस कवर कर सकते हैं।
दोस्तों, मैंने आपको हरिद्वार ऋषिकेश यात्रा से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी जानकारी बहुत ही अच्छे तरीके से देने की कोशिश की है। अगर आपको यात्रा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। दोस्तों, इसी के साथ हमारा वीडियो यहाँ समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं आपको आगे और भी इस तरह की वीडियोस दिखाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।